हेलो गाइस, स्वागत है आपका पुनः एक बार समाधान स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि जो हम लोग रेगुलरली आपके लिए फिजिक्स की क्लासेस लाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा चैनल में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग रेगुलरली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा साफ साफ, पीएटी, पीपीटी, प्री वेटनरी जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को अटेंड करें और सभी क्वेश्चनों को लगाएं। जो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गाइज कि यह जो दिया था मैंने आपको होमवर्क के तौर पर, तो मुझे कमेंट्स भी कम आए। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप लोग कमेंट्स करें। तो यह क्वेश्चन था आपके लिए। आज यह सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और ये कल का क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, इसका आपको रीज़न बताना था। तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो गाइस, बिल्कुल इसका राइट आंसर किया था सभी स्टूडेंट ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है। चलिए, बताना है आपको वह क्या नियंत्रित करता है। ऑप्शन है आपके लिए आर्द्रता और तापमान, केवल तापमान, दाब और तापमान, आर्द्रता, दाब और तापमान। तो गाइज, आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा? आर्द्रता और तापमान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल मज़ा आएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नहीं है वह कथन का आपको चूज करना है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं। तो गाइज, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, यह जो है तीनों राइट है। जिसमें से रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो यह जो है आंसर है हमारा। जो जो नहीं है पूछा था आपको, नहीं है पूछा था, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ना है, जैसे कि हम लोग बार बार बताते हैं कि आपको क्वेश्चनों को कितने बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, आपको बताना है कि चौड़ाई घटती है क्या, अपरिवर्तित रहेगी, या फिर बढ़ती है, या फिर अव्यवस्थित होती है। तो गाइज, बिल्कुल आपने किया है अव्यवस्थित होती है, तो सही प्रयास किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और बिल्कुल सही प्रयास किया है सभी गाइज ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, उसका आपको रीज़न बताना है। चलिए, हमारा शरीर और अधिक गर्म का हवा में विकिरण करता है। पंखा ठंडी हवा देता है, हवा में चालकता में वृद्धि होती है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिए और बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका आपको रीज़न बताना है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी महसूस करता है, आपको उसका रीज़न बताना है। ऐसा क्यों होता है आखिर? कम पसीना आना, अधिक पसीना आना, पसीना आर्द्र के कारण वाष्पित नहीं होता, या फिर ऑप्शन नंबर डी रखा गया है, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। तो गाइस, बिल्कुल आपने सही प्रयास किया है। आपने किया ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। पानी से भरी डाट लगी बोतल, मतलब उसके ऊपर ढक्कन रहता है साथियों, ढक्कन, बोतल जमने पर टूट जाती है, उसका आपको रीज़न बताना है। ऐसा क्यों होता है आखिर? चलिए, ऑप्शन है आपके लिए। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक होता है। तो गाइस, बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो सही प्रयास किया है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही प्रयास और बिल्कुल अच्छा प्रयास सभी का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, उसका आपको रीज़न बताना है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, ऑप्शन है आपके लिए।
बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी जमने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? संवेग, आवेग, ऊर्जा या फिर पदार्थ? तो यह जो है एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर है? पारा, जल, बेंजीन या फिर चमड़ा? तो गाइस जल बिल्कुल इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा जल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गर्मी ज्वलन पैदा होती है? भाप, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा, सूर्य की किरण? बिल्कुल आपके कमेंट से आते हुए आपने किया है भाप, तो सही प्रयास किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भाप किया आपने तो बिल्कुल बेहतर प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका आपको रीजन बताना है, ऐसा क्यों होता है? भाप शरीर के भीतर घूम जाता है, भाप से गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्का होता है। तो गाइस बिल्कुल आपने किया है ऑप्शन नंबर बी, तो सही प्रयास किया, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप हम लोग स्लोली ही चलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले आप सभी साथी। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस से वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गर्म गंभीर होता है, उसका आपको फिर से रीजन बताना है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, वाष्प एक गैस होती है, वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वाष्प द्वारा अधिक ऊर्जा दी जाती है, कि आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संवेदन वाष्पन से संबंधित है? ऊष्मा शोषक क्रिया, ऊष्मादायक क्रिया, रासायनिक क्रिया या फिर लवणीय क्रिया? तो गाइज आपने किया है ऊष्मा शोषक क्रिया, तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बादल वांछित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं, आखिर क्यों? चलिए ऑप्शन है फिर से आपके लिए, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात में गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा, चलिए गाइस क्वेश्चन है आपके लिए, ऑप्शन है आपके लिए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का उत्सर्जन कर रोकता है, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। जो आपको नोट डाउन करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है? सतह के क्षेत्रफल में, व्यास में, आयतन में या घनत्व में? तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि किसमें होगी? आयतन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, आयतन द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आयतन बढ़ता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? हिमायन ताप को बढ़ाना, ताप को कम करना, एक समान ताप को बनाए रखना या फिर गलनांक को घटाना? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है वह है एक समान तापमान को बनाए रखना। मैंने कल क्वेश्चन बताया था आपको कि जो थर्मोस्टेटर है वह जो है ताप का नियंत्रित करता है, तो आप इसका आंसर बता सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजों को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा
का तापमान बताना है आपको, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही प्रयास किया है सभी साथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए फिर से, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, आपको बताना है उसका दरवाज़ा खोलकर के बाद 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं, आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप अनंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, आप कमरे को न तो गर्म कर न ठंडा कर सकते हैं। तो आपने किया है ऑप्शन नंबर सी, तो सही प्रयास किया है। आप अत्यंत कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही प्रयास गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों का प्राय काल छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है क्यों? मतलब ठंडा लगता है, उसका आपको रीजन बताना है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटकों से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, लोहे का गुटका लकड़ी के से भारी होता है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए इसका सही प्रयास था, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो गाइज इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कवर अप किए, तो मैं चाहूँगा आप इसे रिवीजन करिएगा और इसे पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ ना आया हो तो। इसी के साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और अच्छी क्लासेस के साथ आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने घर में रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।